तो राम राम सभी को। कैसे हो आप सभी लोग। एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आपने देख लिया होगा, चलो बताते हैं। किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त जारी, अगर नहीं मिला लाभ तो तुरंत करें इस नंबर पे कॉल। दिल्ली के पूसा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पीएम किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर किसान योजना के तहत किसानों को 16,000 करोड़ रुपए की राशि की 12वीं किस्त जारी की गई। नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क की ओर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमवार 17 अक्टूबर को दिल्ली के पूसा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पीएम किसान योजना के तहत किसानों को 16,000 करोड़ रुपए की राशि की 12वीं किस्त भी जारी की गई। अगर आपको अब तक 12वीं किस्त का लाभ नहीं मिला है तो ऐसे में आप किसान सम्मान योजना के टोल फ्री नंबर जो दिखाया जा रहा है स्क्रीन को, हम आपको बता देते हैं, 180011555266 पर कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मदद मिलेगी और वो बता देंगे कि आपकी क्यों नहीं आई है या कब तक आएगी। इस मौके पर पीएम मोदी ने किसानों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसान घर बैठे ही देश की किसी भी मंडी में अपनी उपज बेच सकेंगे। ये भी ENAM के माध्यम से किया जा रहा है। आधुनिक टेक्नोलॉजी के उपयोग से छोटे किसानों को कैसे लाभ होता है, इसका एक उदाहरण पीएम किसान सम्मान निधि भी है। इस योजना के शुरू होने के बाद से 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र किए गए हैं। पीएम मोदी ने कहा, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम सभी को मिलकर संकल्प करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त जारी की। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, किसानों को कम कीमत पर खाद मिले, इसके लिए इस वर्ष लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार सिर्फ यूरिया के लिए लगा रही है। आयात पर खर्च हो रहे खर्च को कम करने के लिए, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम सभी को मिलकर संकल्प करना होगा। उन्होंने आगे कहा, हमारे देश के किसान पर बोझ न पड़े, हमारे किसान पर कोई संकट ना आए, इसलिए जो 70-80 रुपए में यूरिया हम आज बाहर से लाते हैं वो हम किसानों को 5 से 6 रुपए में पहुंचाते हैं, ताकि हमारे किसान भाइयों बहनों को कष्ट ना हो। खाने का तेल, फर्टिलाइज़र और कच्चा तेल से आयात होता है, इससे ज़्यादा खर्च। पीएम मोदी ने कहा कि आज सबसे अधिक खर्च जिन चीज़ों को आयात करने में हमारा होता है वो खाने का तेल, फर्टिलाइज़र और कच्चा तेल है। इसको खरीदने के लिए ही हर वर्ष लाखों करोड़ों रुपए हमें दूसरे देशों को देना पड़ता है। विदेशों में अगर कोई समस्या आती है तो उसका बुरा असर हमारे यहाँ भी पड़ता है, इसलिए आत्मनिर्भर बनने के लिए कहा है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसान घर बैठे बेच रहे अपना उपज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसान घर बैठे ही देश की किसी भी मंडी में अपना उपज बेच सके। ये हम आप लोगों को वो बता रहे हैं जो प्रधानमंत्री ने किसानों को संबोधित करते वक्त कहा था। उन्होंने कहा कि ये भी ENAM के माध्यम से किया जा रहा है। आधुनिक टेक्नोलॉजी के उपयोग से छोटे किसानों को कैसे लाभ होता है, इसका एक उदाहरण पीएम किसान सम्मान निधि भी है। इस योजना के शुरू होने के बाद से 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र किए गए हैं। पीएम मोदी ने कहा, भारत के मोटे अनाज को पूरी दुनिया में मिली प्रोत्साहन। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे जहां जो पारंपरिक मोटे अनाज बाजरा होते हैं उनके बीजों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भी आज देश में अनेक हब बनाए जा रहे हैं। भारत में मोटे अनाज पूरी दुनिया में प्रोत्साहन पाएं, इसके लिए सरकार के प्रयासों से अगले वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया गया है। इसी के साथ प्रधानमंत्री ने कहा, अब देश में यूरिया भारत ब्रांड से ही मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा कि वन नेशन वन फर्टिलाइजर से किसान को हर तरह के भ्रम से मुक्ति मिलने वाली है और बेहतर खाद भी उपलब्ध होने वाली है। देश में अब तक एक ही नाम, एक ही ब्रांड से और एक समान गुणवत्ता वाली यूरिया की बिक्री होगी और ये ब्रांड है भारत। अब देश में यूरिया भारत ब्रांड से ही मिलेगी। आपको बता दें, वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना की शुरुआत के बारे में पीएम मोदी ने कहा कि आज वन नेशन वन फर्टिलाइजर के रूप में किसानों को सस्ती और क्वालिटी खाद भारत ब्रांड के तहत उपलब्ध कराने की योजना भी शुरू हुई है। 2014 से पहले फर्टिलाइजर सेक्टर में काफ़ी संकट थे, किसानों का हक छीना जाता था और बदले में लाठियां झेलनी पड़ती थी। इसे किसान कभी नहीं भूल पाएगा। यूरिया की 100% नीम कोटिंग करके उसकी कालाबाजारी रुकवाई।
पीएम मोदी ने कहा कि नैनो यूरिया कम खर्च में अधिक प्रोडक्शन का माध्यम है। जिसको एक बार यूरिया की ज़रूरत लगती है वो काम अब नैनो यूरिया की एक छोटी सी बोतल से हो जाता है। ये विज्ञान और टेक्नोलॉजी का कमाल है। हमारी यूरिया की 100% नीम कोटिंग करके उसकी कालाबाजारी रुकवाई। हमने बरसों से बंद पड़े देश के 6 सबसे बड़े यूरिया कारखानों को फिर से शुरू करने के लिए मेहनत की। यूरिया उत्पादन के आत्मनिर्भर के लिए भारत अब तेजी से लिक्विड नैनो यूरिया की तरफ बढ़ रहा है। खाद की दुकानों को किसान समृद्धि केंद्र के तौर पर विकसित करने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 लाख से अधिक खाद की दुकानों को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के तौर पर विकसित करने की घोषणा की है। पीएम मोदी के मुताबिक इन केंद्रों पर किसानों को ज़रूरत की हर जानकारी और मदद मुहैया कराई जाएगी। अब आपको एक बार फिर से किस्त के बारे में बता देते हैं। 16,000 करोड़ रुपए की एक और किस्त जारी। एक मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आज देश में 600 से ज़्यादा पीएम किसान समृद्धि केंद्रों की शुरुआत हो रही है। ये केवल किसानों के लिए उर्वरक खरीद बिक्री का केंद्र नहीं, बल्कि एक संपूर्ण रूप से किसान के साथ घनिष्ठ नाता जोड़ने वाला है और इसके हर सवालों को जवाब देने वाला केंद्र है। अभी देश के करोड़ों किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में 16,000 करोड़ रुपए की एक और किस्त जारी की गई है। अब आप लोगों को ये बता दें कि आप इस किस्त से वंचित कैसे रह सकते हैं, आपको ये किस्त क्यों नहीं मिल सकती। अगर आप पीएम किसान योजना के योग्य हैं लेकिन अभी तक आपने ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं की होगी तो भी आप 12वीं किस्त से वंचित रह जाएंगे। बता दें कि पीएम किसान योजना की वेबसाइट से ई-केवाईसी कराने लेकर समय सीमा के अपडेट को हटा लिया गया है। हालांकि अब भी ई-केवाईसी कराना पूरी तरह से अनिवार्य है। तो अगर आपकी ई-केवाईसी नहीं हुई है तो आप करवा भी सकते हैं, वरना नहीं हुई तो आपको फिर पैसे नहीं मिलेंगे। आपको बता दें कि एक वो हुआ था सर्वे, उसमें 21 लाख लाभार्थी अयोग्य पाए गए हैं। अन्य राज्यों में कमोबेश यही स्थिति है।